आप जाइए, अपना आइडिया पिच कीजिए, वहाँ पे एक टीम बैठी होगी इंडस्ट्री से जो कि आपको सपोर्ट करेगी, आपको मेंटोर भी करेगी, प्लस आपको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जगह देंगे अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, ज़ाहिर है, प्लस वो आपको कुछ कैपिटल देंगे, मार्केटिंग भी वही NIC वाले आपको करके देंगे। आप अपना प्रोडक्ट अगर यू आर एबल टू सेल देम, अगर आप उनको समझा देते हैं कि जी इसका कोई फ़ायदा है, तो इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से हो जाएगी। अरे ऐसे अच्छी बात और क्या हो सकती बिल्कुल। है। हाँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक और एपिसोड ऑफ पाक यूथ पल्स। आपको पता है कि पाक यूथ पल्स में हर मर्तबा हम एक नए मेहमान के साथ आते हैं और उस मेहमान से हमारी गुफ्तगू होती है और हर एपिसोड का मकसद ये है कि कोई वैल्यू एडिशन हो हमारे इन डिस्कशंस में और इनसे कोई आगे देखने वालों को कोई सबक और लेसन मिले। आज हमारी मेहमान जो हैं वो आईटी और सॉफ्टवेयर से उनका ताल्लुक़ है। यूके से उन्होंने अपना PhD किया और आजकल NED यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं सॉफ्टवेयर की। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर शानिला जरदारी साहिबा। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई। टेक पे आजकल बहुत बातचीत चल रही है और आप एक ऐसी फील्ड में हैं जहां यंग बच्चे जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी करते हैं, लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल्स भी हैं। तो पहले तो आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए अपना तारुफ करवाएं कि कहाँ से आपने स्टार्ट लिया एंड व्हाई यू चोज दिस IT एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और अब कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। Thank you so much for this introduction and for inviting me. तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अर्ली 2000 में बहुत सारे जो हमारे यंग IT प्रोफेशनल्स हैं उनकी बड़ी डिमांड हो रही थी US में कि Y2K उसके उस वक्त में। तो जब मैं यूनिवर्सिटी का टाइम, हमने भी सोचा कि चलिए अब हमें भी सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त सॉफ्टवेयर बहुत अपनी इन्फेंसी में था। यानी मैं सिंध में सेकंड बैच हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। उससे पहले सिर्फ एक बैच था, तो हमारे पास कोई बेंचमार्क भी नहीं था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे होते हैं, उनको कैसी नौकरी मिलती है, वो किस तरह के काम करते हैं। तो पहला एक बैच अभी वो सेकंड ईयर में था जब हम फर्स्ट ईयर में आए। लेकिन बस ये सोच लिया था कि इसका भी डिमांड हो गई है तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल से इतनी आसान फील्ड नहीं है, या उस वक्त भी नहीं थी और मैच्योर भी नहीं थी। उस वक्त ये भी उनके प्रोसेसेस इतने मैच्योर नहीं थे, ये पता नहीं था कि इंडस्ट्री में करेंगे जाएंगे तो करेंगे क्या। लेकिन बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। आपको पता है कि आप यू आर 18 years old एंड यू जस्ट वांट टू डू एनीथिंग विच इज़ जिसकी हाइप है, जिसको लोग मान रहे हैं। हमने भी कहा चले ठीक है, इसकी हाइप है तो हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं। सो आए तो इस तरह। लेकिन जब आ गए तो देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि ये हमें पता लग गया कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाकई एक ऐसी फील्ड है जिसकी डिमांड हर प्रोफेशन में है। यानी इस वक्त आप देख लें कि हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप AI की बात नहीं करें, जहाँ पे आप डेटा साइंस की बात नहीं करें। तो इसका एक ये कहना कि दिस फील्ड हैज सीप्ड इनटू अदर फील्ड्स। बाकी कोई फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई हो या ना आई हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हर फील्ड में चली गई। लेकिन ये उस वक्त भी था जब आप जा रही थी और आपने फैसला किया कि जाना है वहाँ पे। उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, मैंने कहा उस वक्त मैच्योर नहीं हुआ था। पाकिस्तान में इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई थी, सॉफ्टवेयर हाउसेस बने नहीं थे इतने ज़्यादा, तो जाहिर है कि उस वक्त नहीं था। लेकिन फिर जब हमने मास्टर्स किया एंड देन आई वेंट फॉर माई PhD अब्रॉड, वहाँ जाके देखा मेरी PhD जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में है, जो कि आज भी बहुत हॉट टॉपिक है और हर कोई उसमें काम करना चाहता है। तो उस वक्त तो बिल्कुल नया था। आई वेंट फॉर माई PhD in 2010 एंड आई वॉज इन माई mid-20s। तो बल्कि एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम नहीं सुना हुआ था जब मैं पाकिस्तान में जा रही थी। तो मेरे सुपरवाइज़र ने वहाँ के मुझे कहा कि आपको पता है कि क्लाउड क्या होता है? मैंने कहा आपको क्या लगता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती? क्लाउड वो है जो आसमान पे है। और तो he said कि no, I'm talking about cloud computing, and I said no, I don't know anything about it. So she said okay, go please read. और फाइनली मैंने
वहाँ से PhD की इस चीज़ में। तो येस आई हैड टू वर्क हार्ड अ लॉट, लेकिन अब जब देखते हैं तो यकीनन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत ग्रो कर गई है। पाकिस्तान में उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड वाइड तो पहले ही थी, लेकिन अब हमारे पास भी इस फील्ड ने बहुत ग्रो किया है और आगे भी इसके अंदर बहुत अच्छा, काम है। इस वक्त जो आप पढ़ा रही हैं NUD यूनिवर्सिटी में, तो ये बताइए कि किस तरह के बच्चे हैं, कहाँ से आते हैं, आगे इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चैलेंजेस आजकल क्या हैं बच्चों की, और किस फील्ड में या जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मेरी यूनिवर्सिटी में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको वैसे ही पता है कि इंजीनियरिंग के लिए आपको बहुत हाई मेरिट चाहिए होती है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आने के लिए बहुत ज़्यादा हाई मेरिट चाहिए होती है, क्योंकि इट्स अभी उसकी टॉप मेरिट चल रही है कई अरसे से, जब से ये डिपार्टमेंट बना है। तो हम, क्योंकि ये बच्चे सारे पढ़ने वाले आते हैं, अपनी फील्ड्स में अच्छा काम करके आते हैं इंटर तक, हमारे पास कराची से भी आते हैं बच्चे, और उसके अलावा बाकी जो सिंध के रूरल एरियाज़ हो गए, या इवन जो दूसरे शहर हैं, क्योंकि अर्बन सिटीज़ भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद से, लाड़काना से, सक्खर से, हर जगह से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हमारे स्टूडेंट्स की, NUD के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है सिलिकॉन वैली में। पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे हैं वहाँ पे। लेकिन ये तो हो गई NUD की बात। उसके अलावा जो शहर भर में आप देखें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करा रही तो कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में डिग्री ऑफ़र कर रही है, जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर कोई इस वक्त इन्वेस्ट करने को तैयार है। जहाँ बाकी डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, जैसे आप देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी का डिपार्टमेंट बंद हो गया, क्योंकि फ़िलासफ़ी में कोई जॉब देने को तैयार नहीं है, कोई वो नहीं देख रहे कि फ्यूचर है। वही उस टाइम पे इस वक्त आप हर निजी यूनिवर्सिटी देख लें या सरकारी यूनिवर्सिटी देख लें, उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स में स्टूडेंट्स का, और इसी तरह से फैकल्टी का। तो इस बात की जामिन है कि एक बात जो मैं कहूँ आपसे कि ये वो फील्ड है कि जिसमें जब बच्चा अपनी स्किल्स इम्प्रूव करता है और कम्प्लीटली इक्विप्ड विद ऑल IT थिंग्स, तो कम से कम उसमें जॉब की अगर ज़रूरत ना भी हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इसमें बहुत है कि आपने अपना काम शुरू कर दिया, घर से बैठ के शुरू कर दिया और आपने कमाना शुरू किया। ये है मेरे ख्याल से जो बाकी फील्ड्स में मैं नहीं समझता कि इतना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से आई वुड एग्री। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा काम फ्रीलांसिंग में हो रहा है, फ्रीलांसिंग में हो रहा है जी। और बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी बन गए हैं। जब मैंने वही कहा कि जैसे हमने जब डिग्री ली थी तो फाइवर, अपवर्क, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास नहीं थी फ्रीलांसिंग करने की, लेकिन अब हैं। कोविड के बाद जाहिर है कि लोगों में ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी आई है कि जी वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। पहले ये तो सोचा जाता था कि नहीं, सुबह टाई लगा के कोट बूट पहन के आपने जाना है ऑफिस। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया और एक्सेप्ट कर लिया गया इसको कि ये काम हो सकता है, इस तरह घर बैठ के भी हो सकता है। तो ये वर्ल्ड वाइड एक माइंडसेट चेंज भी हुआ है, और हर फील्ड के लिए हुआ है, लेकिन जाहिर है हमारी फील्ड में ज़्यादा हुआ है। ये बात आपकी सच है। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे यहाँ जॉब, फ्रीलांसिंग, ये तो अपनी जगह है ही। एक और चीज़ है स्टार्टअप, जिस पे हमारे यहाँ थोड़ा कम ध्यान है, लेकिन स्टार्टअप अगर आप देखें ना, उसमें भी आपकी बाकी बिजनेस के मुकाबले में आपका कैपिटल कम लगता है। कैपिटल कम लगता है, हाँ। थोड़ा सा मैं ये आपसे कहने जा रहा था कि स्टार्टअप के बारे में उन बच्चों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो अभी हैं फील्ड में, जिनको अभी इतना पता नहीं है, शहरों में तो शायद है, लेकिन हमारे यहाँ इंटीरियर प्लेसेस में पाकिस्तान की इतना नहीं पता। और आपके यहाँ कोई इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं उस पे, तो ज़रा स्टार्टअप्स पे थोड़ा सा बताएं कि कैसे इस पे। देखिए, स्टार्टअप कुछ नहीं, आपने एक नया आइडिया लेकर आए मार्केट में, आप कोई नई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अब फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, हमने उसको अपनी आंखों के सामने ग्रो होते हुए देखा है हम सब ने, फूड पैंडा। हाँ, ठीक है। कहाँ से शुरू किया था, अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, फूड पैंडा मार्ट भी आ गया, बहुत कुछ उसके अंदर आ गया, बड़ी जल्दी एक्सपेंशन हुई है। तो आप ये देखें कि वो एक छोटी प्रोडक्ट से शुरू हुआ, किस तरह उसने अपने आप को एक्सपैंड किया, वक्त के साथ साथ स्केल किया है। पाक व्हील्स भी मेरे ख्याल से ऐसी एक मिसाल है। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आप एक नया आइडिया लेकर आए,
आप वो देखें कि लोगों के पास उसकी एक्सेप्टेंस है। हाँ, बेशक आप थोड़े कैपिटल लगाएं, हम्म, आप बाद में उसको स्केल अप करते चले जाएं, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि जब स्टूडेंट आता है तो उसके पास तो 2 या 3 लाख भी नहीं होते ना उसको इन्वेस्ट करने के लिए। सीड तो मनी तो इस चाहिए। चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए। ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके, वो हर वक्त अपने कोहॉर्ट्स के लिए कॉल देते रहते हैं, आप जाइए अपना आइडिया पिच कीजिए, वहाँ पे एक टीम बैठी होगी इंडस्ट्री से जो कि आपको सपोर्ट करेगी, आपको मेंटोर भी करेगी, प्लस आपको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जगह देंगे अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, जाहिर है, प्लस वो आपको कुछ कैपिटल देंगे, मार्केटिंग भी वही NIC वाले आपको करके देंगे। आप अपना प्रोडक्ट, अगर यू आर एबल टू सेल देम, अगर आप उनको समझा देते हैं कि जी इसका कोई फ़ायदा है, तो इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से हो जाएगी। अरे ऐसे अच्छी बात और क्या हो सकती बिल्कुल। है। हाँ। और इस वक्त कुछ दूसरे भी सॉफ्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स थे जो प्राइवेटली रन हो रहे थे, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट कर रही है। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने अभी IT के प्रोग्राम्स शुरू कराए हैं, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, डेटा साइंसेस के, मशीन लर्निंग के, ब्लॉकचेन के, जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। ये कितनी ड्यूरेशन है इन कोर्सेज की? इनकी ड्यूरेशन 2 महीने भी है, 2 कुछ महीने की भी 6 महीने भी है, तो ये अलग अलग ड्यूरेशन ये के इससे हैं। इम्पैक्ट तो क्रिएट होता होगा, बच्चे सीख रहे हैं। बिल्कुल और कुछ बिल्कुल। मैंने ये भी देखा कि कुछ प्राइवेट वॉलंटियर्स भी ऐसे हैं जो अपने अपने अम्ब्रेला के नीचे बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, IT पे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे इम्पैक्ट पड़ भी रहा है। देखिए मैं आपको चले एक मिसाल। छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। तो कुछ हमारे बच्चे हैं लियारी में, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैडम मैं इस कोर्स से पहले ना मेरे पास कुछ नहीं था और ये फ्री कोर्स यहाँ पे चल रहा था तो मैं आ गया। अच्छा, क्योंकि वो लियारी में ही कोर्स हो रहा है तो उनको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं पे पहुँचने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। जब आप उनके इलाके में कोई चीज़ ले आए तो उनको कम्यूट करने का खर्चा नहीं करना पड़ता। तो उसने कहा कि जी ठीक है मैडम, जब मैंने ये कोर्स किया तो मुझे 10,000, तो ही वॉज वेरी प्राउडली टेलिंग मी कि मैंने 10,000 कमाए हैं मिस, और मैं 10,000 से आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन माई हाउस। तो मुझे लगा देखिए उनके लिए 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है एक ऐसी फैमिली के लिए जिनके पास पहले ये 10,000 भी नहीं थे, और ये एक इम्पैक्ट है। अब उसको जाहिर है कि उसने ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड, तो उससे आगे करेगा। देखिए ना, कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से एडवांस स्टडीज़ भी उसने कोई डिग्री नहीं होगी या सच, लेकिन ये छोटी सी स्किल एक्वायर करके उस बच्चे ने बिल्कुल अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक प्रॉस्पर रास्ता तलाश किया। बिल्कुल बिल्कुल, और हक लाल की कमाई है। हाँ, हलाल की कमाई। किसी को कोई परेशानी नहीं करनी पड़ी, किसी को परेशान नहीं करना है, घर पे बैठ के अपना टाइम टेबल बनाना अच्छा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और पूछूं कि ये जो बच्चे आपके यहाँ, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी भी एक वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, बच्चे जो निकल रहे हैं उनके लिए प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, और क्या कुछ कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, और अगर इश्यूज आते हैं तो किस तरह के आते हैं? अच्छा देखिए, एक तो हमारे यहाँ ना यूथ के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि ओ माय गॉड हमारे पास यूथ है, इतनी बेरोज़गार है। हम हमेशा तो उसे परेशानी की शक्ल में देखते हैं। मैं एक दफ़ा टर्की गई, वहाँ पे कोई एक डेलीगेशन था उसके साथ, तो वो बार बार एक चीज़ बड़े फ़खरिया कह रहे थे कि हमारे पास यूथ है, हम इससे बहुत काम ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसको 2 तरह से देखना चाहिए कि या तो आप उसको परेशानी के तौर पे ले लें, क्योंकि अब वो आपके पास हैं, एक मैन पावर है, अब आप उसको परेशानी नहीं ले सकते। आप अब उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं कि आपके पास इतनी ज़्यादा यूथ है जो इतनी एनर्जेटिक है, उनके पास इतनी एनर्जी है, सारी रात रात भर ये लोग बैठे रहते हैं, तो चलो इन्हें किसी काम से लगाते। तो IT में अगर यूथ आ रही है तो ये एक अच्छी बात है, और जितने आएंगे उतनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी एज अ कंट्री। ठीक है ना, बराबर में आपके पास मुल्क है, उन्होंने देखे अपनी यूथ को किस तरह से यूटिलाइज किया है, IT की इंडस्ट्री में किस तरह से उन्होंने यूटिलाइज किया, तो आप उसी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें। इनको प्रॉब्लम ना समझे, इसको अपनी स्ट्रेंथ समझ। दूसरी सोच की बात है ना, ये सोचना चाहिए कि हम उसे स्ट्रेंथ लें, वीकनेस ना समझें, और अब उसको प्रॉपर डायरेक्शन में ड्राइव करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ बहुत सारी हैं वहाँ पे वाकई चैलेंजेस भी हैं। अब एक बात है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 4G नेट नहीं चलता है।
कई जगहों पे ऐसा है इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है। जाहिर है कि ये सारे काम इंटरनेट के बगैर 4G के बगैर ये नहीं हो सकते। लाइट नहीं होती है, अभी समर आ गए हैं, आप कराची शहर में बैठे हैं, एक अच्छे इलाके में बैठे हैं तो ठीक है, आपके पास बिजली है, बिजली चली ना जाए कहीं। बिजली बिल्कुल, बिजली किसी भी वक्त हमें डर लगा रहता है। अच्छा, वहाँ पे स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं, आपको वो डेडलाइंस मीट करनी होती है। अगर आप वो नहीं मीट करते, इंटरनेशनल लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता, उनके यहाँ तो बिजली नहीं जा रही ना, सोचते ही नहीं इस बात पे, उनको तो नहीं पता कि आपके पास क्या मसाइल है। तो आपको तो प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर करना है। ये सारे चैलेंजेस भी हैं। प्लस जाहिर है कि इंटरनेशनल आपके पास क्या डॉलर की ट्रांजैक्शन हो सकती है अगर आप बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छा बड़ा बिजनेस सेटअप बनाना चाह रहे हैं तो क्या आप वो बना सकते हैं, आपके फॉरेन करेंसी के बैंक अकाउंट बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस में ज़रूर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें देखना है कि हमारे पास लोकली इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है, सॉफ्टवेयर हाउसेस ने बहुत ग्रो किया है, गवर्नमेंट ने उनको बहुत हेल्प भी की है। अलग अलग मौक़ों पे उनको कई दफ़ा सब्सिडीज़ भी मिली हैं, टैक्स में छूट भी मिली है। IT पार्क एक ज़माने में अर्ली 2000 में बनाया गया था कराची में, अभी दोबारा IT पार्क बनाया जा रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बने हैं। मेरा बड़ा इत्तेफाक हुआ नॉर्दर्न एरियाज़ जाने में, तो मैं देख के बड़ी आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि स्कर्दू में भी हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है जो मिनिस्ट्री ऑफ IT ने बनाया है। हमारे पास गिलगित में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है। सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, ये छोटे छोटे शहरों में भी सहूलतें बनाई गई हैं ताकि यंग जनरेशन वहाँ पे आके काम करे। ये जहाँ पे फैसिलिटी बनाई गई हैं, चैलेंजेस अपनी जगह है। ज़ाहिर बिज़नेस करने के चैलेंजेस हैं यहाँ पे। आप एक अगर सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं तो रजिस्टर कराना इतना बड़ा मसला नहीं है, बिज़नेस लेकर आना मसला है कि आपने रजिस्टर करा लिया, कंपनी आपने इस्टेब्लिश कर ली, उस वक्त इस्टेब्लिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे बिज़नेस लेकर आना रिमेन्स अ चैलेंज, लेकिन वो कोई भी बिज़नेस आने में आपको चैलेंजेस होते हैं। तो पाकिस्तान में कोई भी हो, लेकिन मेजर हमारे पास जो प्रॉब्लम है, देखिए जब फ्लड आए थे तो कई सिंध में ऐसे इलाके थे जहाँ पे एक महीना या तो लाइट नहीं थी या इंटरनेट नहीं था। डॉक्टर साहब, ये मसले तो हैं इस मुल्क के, और एनर्जी इश्यूज़ आप देखें पूरे मुल्क में है, शहरों में है बहुत ज़्यादा, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और ट्रेड करना चाहते हैं ई-कॉमर्स में और बहुत सारी जगहों पे। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ है कि जहाँ गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इन बच्चों के लिए IT और सॉफ्टवेयर हाउसेस इस्टेब्लिश करने, उसकी ट्रेनिंग स्किल्स और चीज़ों को अपग्रेड करने में, वहाँ एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि अभी कुछ काम करने की ज़रूरत है। वो ये है, बच्चे हमारे आज भी बड़े मायूस हैं। बच्चों को कैसे मोटिवेट करें कि इस तरफ आएँ, इस तरफ फील्ड में सीखें। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से हमने इस तरफ उनकी काउंसलिंग करना, इसे प्रमोट करना, इस पे मेरे ख्याल से काम इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो क्या कहेंगी आप? अच्छा, देखिए ये जो आप मायूसी की बात कर रहे हैं ना, ये तो हमारी कौम ही पूरी मायूस है इस वक्त। और वो क्यों है, मुझे लगता है कि हम लोग इस तरह की जो नेगेटिव न्यूज़ है ना, उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हमें लगता है कि नेगेटिव खबर, क्योंकि सेल ज़्यादा होती है ना, आराम से सेल होती है और ज़्यादा उसके हेडलाइंस पढ़ी जाती हैं। हमें भी रेटिंग्स चाहिए, TRPs चाहिए, तो वो न्यूज़ ज़्यादा आपको रेटिंग्स देती है। अच्छी खबर जो है वो कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए भी हमारे यहाँ थोड़ा सा उस तरफ आपका मायूसी की तरफ बच्चा चला जाता है, क्योंकि वो उस मीडिया से अपने उसका इनपुट जो है वो मीडिया से आ रहा है और उसके बेसिस पर वो रिएक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये जो आपका सवाल है ना, वो मुझसे करते हैं कि मैडम आपने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD की है, तो आप पाकिस्तान क्यों आ गई? मैंने कहा मुझे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम हियर, मेरे पास यहाँ पे घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मुझे मस्ट आई गो अब्रॉड फॉर व्हाट? जो चीज़ पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली के पास होनी चाहिए वो मेरे पास है। मैंने कहा वही आपके पास भी है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि आपको बता ऐसा दिया गया है कि एज इफ के कुछ नहीं। मैंने कहा हम यही देख रहे हैं ना, आपके वालिदैन के पास जो था वही आपके पास आया है कि नहीं है उनका, कि अर्निंग गुड कहने लगे हाँ। तो ये एक जनरल मायूसी का जो रवैया है, हमारा जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, जो बातें हम सुनते हैं उसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। बाकी ये है कि बच्चों को उस मायूसी से निकालना। देखिए हमारे पास, वही मैंने कहा, सक्सेस स्टोरी बताना, हमारे यहाँ बहुत बुरे तरीके से सक्सेस स्टोरी बताई जाती है। फॉर एग्जांपल, कोई गरीब का बच्चा अगर वो बिलियनर बन गया, उसने एक अच्छी
अपनी एम्पायर खड़ी कर ली है, एक बिजनेस अच्छा बना रही है, तो हम उसे किस तरह बयान करते हैं? हम उसे बयान कुछ यूँ करते हैं, फला वो तो हमारे मोहल्ले में ही रहता था, मैं तो देखा था, साइकिल चलाता था, पैदल जाता था, अब बड़ी चीज़ बन गया। वी सेल इट लाइक दिस। अब इसको यूँ सेल करें, देखो बेटा ये हमारे मोहल्ले में ही रहता था, इसके पाँव में जूती नहीं थी, देखो कितनी मेहनत करके ऊपर चला गया। चेंज ऑफ परसेप्शन, यू नो। यस, यू सी, आप सेम बात कर रहे हैं, लेकिन आप कर कैसे रहे हैं? आप कर कैसे आप रहे? उसको कैसे बता रहे हैं सेम चीज़? ठीक है, एक तरीका आप उसको इस तरह से बता रहे हैं कि एज इफ वो कोई गलत काम करके ऊपर आए। दूसरा तरीका आप ये बता रहे हैं कि नहीं देखो वो किस तरह मेहनत करके आ गया है, यू कैन बी द सेम। तो हम लोग इस तरह नहीं बताते, इंस्पायरिंग स्टोरीज नहीं बताते, नहीं बताते। हम अपने बच्चों को हमेशा ये बताते हैं कि देखो फलां का जो है ना, उसका अब्बा अफसर था, उसने उसकी सिफारिश लगा दी, ये हो गया। हम कभी किसी गरीब के बच्चे को बिठा के ये नहीं कहते कि देखिए ये कैसे बना, इसकी ज़रा स्टोरी बताए ना। तो फिर और हम इसको रीइंफोर्स भी करें, बार बार अपनी यूथ को बताएं कि ये कर सकता है, आप कर सकते हैं। क्योंकि IT एक ऐसी फील्ड है ना, देखिए, जिसमें दिमाग चाहिए। क्या मुझे बताइए कि एक मेहनत कश जो एक मेसन है, जो दीवार बनाता है, घर बनाता है, क्या वो मेहनत नहीं करता? इस वक्त रमज़ान चल रहा है, हम ठंडे कमरा में बैठ के काम करते, वो धूप में ईंटें उठाता है, गर्मी में गारे से अपने हाथ खराब करता है, काम करता है, ठीक है, मेहनत बहुत करता है। क्या वो मेहनत नहीं करता जो ज़मीनों में गोडी कर रहा है, हल चला रहा है? इस वक्त रमज़ान में वो भी अपनी धूप में काम करता है, लेकिन वो दिमागी काम नहीं करता। वो वही काम कर रहा है जिसको बहुत अरसे से जिस तरह देखता है वैसे ही करता है। तो वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। पैसा हमेशा मल्टीप्लाई होता है दिमाग के काम से। वो लोग हार्डवर्क करते हैं लेकिन अपने दिमाग के साथ, फिजिकल उसमें नहीं है, नहीं है। तो आप एजुकेशन वो एक तरीका है, या जैसे हम कहें IT वो फील्ड है जहाँ पे आप दिमाग से काम कर रहे हो। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं या यंग जनरेशन को बता सकते हैं कि देखिए यू कैन डू वंडर्स। क्योंकि जाहिर है हमारे सामने बिल गेट्स की मिसाल है, ये अमीर लोगों में से नहीं थे। मार्क ज़करबर्ग एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट में से आ गया है। हम ये क्यों नहीं बताते कि देखिए ये किस तरह से आगे बढ़े हैं, आप भी बन सकते हैं। सो वी जस्ट हैव टू प्रमोट गुड स्टोरीज, वी हैव टू टेल देम गुड साइड ऑफ दिस IT इंडस्ट्री, हाउ पीपल हैव they have done good for themselves, अपनी फैमिलीज को किस तरह से आगे बढ़ाएं, ये हम कर सकते हैं। यूथ मायूस है क्योंकि हम उन्हें मायूस रखना चाहते हैं। हम उन्हें बताते ही ये है कि हाय आप हम पर बोझ है क्योंकि आप यूथ हैं, आपके लिए हमारे पास नौकरी नहीं है। आप उन्हें बताइए कि नहीं बेटा, नौकरी आप क्रिएट करेंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आने वाले, आपको जॉब क्रिएट करनी है। इस वक्त जो पाकिस्तान जॉब गिवर बने, जॉब सीकर ना बने। और दूसरी बात देखिए, इस वक्त भी जो दुनिया भर में जो कौमें तरक्की कर रही हैं वो कंज्यूमर ऑफ नॉलेज नहीं है। कंज्यूमर ऑफ नॉलेज कैसे कि हम इस वक्त मोबाइल फ़ोन हम सबके पास है, हम बनाते नहीं। हम नॉलेज हमें बने बनाए प्रोडक्ट दे दी गई। आपने कोई AI का प्लेटफॉर्म बनाया नहीं है, लेकिन AI हम सब यूज़ कर रहे हैं। AI हम सब यूज़ कर रहे हैं। हम कंज्यूमर हैं उस सारी चीज़ों की, टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर हैं। जब तक आप टेक्नोलॉजी के क्रिएटर नहीं बनेंगे या आप नॉलेज क्रिएटर नहीं बनेंगे तब तक आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमें कहना चाहिए कि नॉलेज क्रिएट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई आखिरी बात यूथ के लिए, यंग बच्चों के लिए? आपका तो बड़ा वास्ता रहता है बच्चों के साथ, सुबह शाम पढ़ाती हैं और एक बड़ा स्पेशलाइज कोर्स और सब्जेक्ट आप डील कर रही हैं। क्या ऐसी आखिरी बात कहना पसंद करेंगी जो बच्चों के लिए इंस्पायरिंग हो, मोटिवेटिंग हो और मायूसी से निकलने के लिए कोई मैसेज? ओवरऑल तो मैं जो IT के सेक्टर के कम से कम जो हमारी यूथ है जो IT सेक्टर में काम करना चाहती है, मैं उन्हें बता दूं कि देखिए यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में भी कंज्यूमर तो हम बन गए हैं ना कम से कम IT के। तो ऐसा तो है नहीं कि IT वापस जा रही है। तो IT आपकी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, हर चीज़ में आ चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बड़े प्लांट हैं जो चल रहे हैं ऑटोमेटेड फुली। तो आपकी ज़रूरत अब इट्स है टू स्टे, ये कहीं रोल बैक नहीं हो रहा है। तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि क्रिएट होगी, कम नहीं होंगी। एक चीज़। दूसरी बात कि दुनिया भर में भी आपकी बहुत ज़रूरत है। दुनिया भर में इस वक्त जर्मनी है, UK, कनाडा, ये वहाँ हर जगह हमारी डिग्रीज़ एक्सेप्टेबल है। हमारे स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी, गूगल में भी काम करें, माइक्रोसॉफ्ट में भी काम करें,
हर जगह पे ये काम करे। सो नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल मार्केट इज एक्सेप्टिंग आवर ग्रेजुएट्स, ठीक। जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जेनेरिक हमारे जो यूथ है, तो आईटी के बच्चे हो गए जो अपना फ्यूचर यहाँ पे देख रहे हैं। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यू जस्ट हैव, आपको ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करना है, नए स्किल्स से डरना नहीं है, नए स्किल्स सीखने हैं। बाकी जो हमारे यूथ है, देखिए पाकिस्तान में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हम भी इन्हीं चैलेंजेस में से गुजर के हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई ये चैलेंज, या हमारे पास हर वक्त 24 घंटे लाइट होती थी, गर्मी नहीं होती थी, गर्मी सब कुछ तब भी था, होती थी, सब कुछ था। अब भी है। तो ऐसा नहीं है कि हमने और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के, मैंने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से PhD किया, तो ऐसा नहीं है कि आपकी पाकिस्तान की डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। एवरीथिंग यू कैन गेट, एवरीथिंग इफ़ यू वांट। सिर्फ ये है कि आप हार्ड वर्क करें, सच्चे दिल से करें, एंड द वर्ल्ड इज योर्स। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये डिस्कशन बड़ी इंफॉर्मेटिव है और लोगों पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी जो हम चाहते हैं। और इंशाअल्लाह हम आपको आइंदा अपने प्रोग्राम्स में भी दावत देंगे ताकि मज़ीद इस चीज़ों को हाईलाइट करें और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ शेयर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।